अमरावतीमध्ये जे उमेदवार पराभूत झाले त्यांची नाराजी आहे, पण निवडणुकीचं विश्लेषण करावं लागेल की कुणी कोणी विरोधात काम केलं, कुणामुळं कुणाच्या सीट पडल्या याचं विश्लेषण करू. त्यांनी तक्रार दिली आहे, पराभूत उमेदवारांनी तक्रार दिली आहे, त्यांनी मागणी केलेली आहे कारवाईची. पण आम्ही याकरता एक टीम पाठवणार आहोत आणि टीम पाठवून त्याचं सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहोत. मुंबईमध्ये अडीच वर्ष महापौर व्हावं अशा प्रकारची मागणी शिवसेनेकडून केली आहे. मागणी आहे ती योग्य पटेल जे आमचं माननीय देवेंद्रजी आणि आमची कोर कमिटी आहे त्यावर चर्चा होईल. सिंधुदुर्ग येथे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकामध्ये दोन्ही राणेबंधू एकत्र आलेले आहेत, युती झालेली आहे. नाही, ठीक आहे ना. शिवसेना भाजप युती आहे त्याला चांगला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युती होते आहे, अनेक ठिकाणी होते आहे, त्यामुळं चांगले संकेत आहे. महापालिकेच्या पराभवानंतर दोनही राष्ट्रवादी एकत्र येतानाचे चर्चा ज्या आहेत त्या सुरू झालेल्या आहे. अजित पवार यांनी आज शरद पवारांची भेट सुद्धा घेतलेली आहे. त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी असं नाना पटोले यांनी मागणी केलेली आहे. जुनी कॅसेट आहे ती नाना पटोलेची. जे 200 मतांनी हारले होते तेव्हा ते असेच बोलले होते, आताही निवडणूक हारले ते असेच बोलतात. नवनीत राणा यांना पक्षातून बाहेरच्या सांगितलं मी आता. सीएम डावोसला जातात मात्र गुंतवणूक येत नाही अशा प्रकारचा आरोप संजय राऊतांनी केलेला आहे. झोपून उठल्यावर त्यांना तेच काम आहे, आरोप करायचा. वस्तुस्थिती अशी आहे की देशातला सर्वात जास्त गुंतवणूक असणारा महाराष्ट्र होतो आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मागच्या डावच्या दौऱ्यामध्ये 17,50,000 कोटी रुपयाची जी गुंतवणूक झाली त्यापैकी बऱ्यापैकी MOU हे क्रियान्वित झाले आहे. त्यामुळं चांगल्या पद्धतीचं इन्व्हेस्टमेंट आहे, चांगल्या पद्धतीचं डेव्हलपमेंट होते आहे, चांगल्या पद्धतीचं इंडस्ट्री येत आहे. मी स्वतः महसूल मंत्री म्हणून कितीतरी जागा या वर्षभरात दिल्या आहेत इंडस्ट्रीला, MIDCला जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे जेवढ्या जागा महसूल मंत्री म्हणून मी दिल्या आहेत, सरकारने दिल्या आहेत, देवेंद्रजींनी दिल्या आहेत, आमच्या सरकारने दिल्या आहेत. या जागा बघता त्या ठिकाणी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होत आहे तेव्हाच जागा आम्ही एवढ्या अलॉट केलेल्या आहेत. आता हरेगाव मळ्यामध्ये आम्ही 4,000 एकर जागा देतो आहे हायड्रोजन प्रकल्पाकरता. इथे आता नागपूरमध्ये कोल गॅसिफिकेशन प्लांटवर जागा देतो आहे. इंडस्ट्रीचे प्रपोजल आहेत, इन्व्हेस्टमेंटचे प्रपोजल आहेत. MOU जे झाले होते ते क्रियान्वित होणार आहे. पण उद्धव ठाकरेचं 2.5 वर्ष आणि आमचं 1 वर्ष एवढा जरी आपण ताळमेळ केला तरी तुम्हाला जास्त दिसेल. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, शिंदे जी ने मांग की है 2.5 साल का महापौर. वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ पे ऐसी कोई डिमांड हमारे पास तो आई नहीं है. लेकिन जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा तो एकनाथ शिंदे जी भी उसमें है, हमारे समन्वय समिति में देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ जी और हमारे अजीत दादा जी सब लोग बैठ कर निर्णय करेंगे. जिस तरीके से आपने कहा कि पार्लियामेंट बोर्ड के पास अभी तक डिमांड आई नहीं है, मीडिया में आ जाती है. मीडिया का वो कहना किसने डिमांड की, क्या डिमांड की, कुछ बात करना है तो एकनाथ शिंदे जी माननीय देवेंद्र जी से बात करेंगे. कुछ बात होनी है या करनी है तो मीडिया से थोड़ी होती है, पत्रकारिता से थोड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ी होगी. वो होगी एकनाथ जी और देवेंद्र जी बैठेंगे तब. कल फूलचंद बहरिया करके जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ST/SC बच्चियों पे बलात्कार के विषय में एक स्टेटमेंट इशू किया था. आज समाजवादी के जो पार्टी के नेता हैं ST हुसैन, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट के कारण बलात्कार बढ़ रहे हैं. कैसे देखते हैं बयान? देखिए क्या इसका बड़ा गंभीर विषय है. सबको आज एक सेकंड में इसका विश्लेषण करना. सरकार सब तरह से सामाजिक लेवल पर सभी जो लेवल्स है इसके ऊपर चर्चा कर रही है. इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या माध्यम बन रहे हैं वो भी खोजबीन कर रही है. इसके ऊपर एक अच्छी स्टडी होना भी आवश्यक है, स्टडी करना भी आवश्यक है. लेकिन ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है. संजय राउत ने कहा है कि शिंदे जी ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में जेल की तरह बंद करके रखा है और बीजेपी का मेयर ना बने ऐसा शिंदे भी चाहते हैं और कोई नहीं चाहता कि बीजेपी का मेयर बने और हम उनके पार्षदों के संपर्क में हैं. पहले अपने पार्षद संभाल, उनके चुन के आए हुए उनके ही खुद जाते हैं. इतने सारे MLA तो उठ गए उद्धव जी से. जो MLA नहीं संभाल पाएंगे वो पार्षद क्या संभाल पाएंगे. हमारी चिंता मत करिए एकनाथ जी की और देवेंद्र जी की. हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं अच्छे संभालते हैं. हमारी पार्टी मजबूत है, एकनाथ जी भी मजबूत नेता है.
उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा था और गेट टुगेदर के लिए एकनाथ जी ने अपने नगर सेवक को बुलाया, उसमें क्या गलत है? टूटते तो इनके लोग हैं, इनके लोग उनके आते लेकिन संभाल नहीं पाते हैं और संभालने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनके पीछे खड़ा रहना, ना उनको डेवलपमेंट के लिए कोई विजन देना। आ गए चुन के, अब रहे ऐसे ही, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास विजन है, हमारे पास डेवलपमेंट की व्यवस्था है, हमारे पास एक प्रकार का विकसित महाराष्ट्र का विजन है, विकसित महानगर पालिका का विजन है, वो विजन पे काम करते हैं। और जब उनके वो लोग निराश हो जाते हैं यूबीटी में, तो निराश होने के बाद छोड़ देते हैं उनको। हमारी चिंता मत करिए। सर, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा छोड़ दिया जाए कुछ इलाके, तो एमआईएम का कहीं कोई काम नहीं है, एमआईएम का कहीं कोई नगर सेवक नहीं है, उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया, फिर भी महाराष्ट्र के कई शहरों में एमआईएम के लोग जीत के आए हैं। इसको कैसे देखते हैं, कांग्रेस से जोड़कर कैसे? देखिए, एमआईएम कहाँ चुन के आई? जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? क्या कर लिया कांग्रेस ने मुस्लिम लोगों का? भाई वोट तो लिया परमानेंट 70 साल। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल मुस्लिम समाज के वोट नहीं लेने के लिए वोट लिए, लेकिन क्या डेवलपमेंट किया? तो उनको लग रहा है अभी मुस्लिम समाज को कि हमारी निराशा हुई है कांग्रेस पार्टी से, एमआईएम कुछ अच्छा कर सकते ऐसा उनको लगता है। बीजेपी शक्ति सबसे अच्छा ये उनको मालूम है, लेकिन बीजेपी को वोट देना नहीं है। बीजेपी अच्छा कर सकती है, सबसे अच्छा बीजेपी कर सकती है, डेवलपमेंट बीजेपी ही कर सकती है। मोदी जी की सरकार, देवेंद्र जी की सरकार ही कर सकती है। उसके बावजूद भी एमआईएम क्यों है? तो बीजेपी को वोट नहीं देना है। अब बीजेपी को वोट नहीं देना और कांग्रेस चलती नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस से निराशा है, बीजेपी से आशा है, लेकिन बीजेपी को वोट देना नहीं है। तो एमआईएम का चॉइस है, एमआईएम देखेगी अभी आगे क्या करती है। चॉइस तो बीजेपी है लोगों की, उनके हृदय मन में, मुस्लिम समाज के भी हृदय मन में। मैं भी मुस्लिम समाज के 40,000 परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे विधानसभा में 40,000 परिवार से जुड़ा हूँ मैं मुस्लिम समाज के। वो मुझे बात करते हैं, काम करते हैं, हेल्थ की स्कीम करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन भैया अभी बीजेपी के हैं आप, तो वोट नहीं मिलते मुझे भी। मेरे 150 से बूथ पर कामटे में 650 4 बीजेपी, कांग्रेस कुछ काम नहीं करती। 650 4 बीजेपी, 350 3 बीजेपी, तो ये रेशो आता है। उनको मालूम है काम बावन को ले करते हैं, वोट देता है सुरेश भोयर को, सुरेश भोयर सो के उठते नहीं है। तो ये जो बातें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूरन कांग्रेस को वोट मिलते हैं, इसलिए ये अच्छा उन्होंने किया है कि एमआईएम कम से कम उनका भला करेगी, ऐसा उनको लगता है। तो देखेंगे एमआईएम क्या भला करती है। आखिरी तो मैं यही बताऊंगा, आखिर तो बीजेपी अच्छा करेगी, बीजेपी अच्छा करेगी। इस देश का विकास बीजेपी करेगी, मोदी जी करेंगे, देवेंद्र जी करेंगे, डबल इंजन सरकार ही करेंगी, चाहे मुस्लिम बस्तियाँ हो, चाहे कुंती बस्ती रहो, मागासवर्गीय बस्ती रहो। नितिन जी देखिए आप, रात दिन नितिन जी काम करते हैं, मुस्लिम हो, एससी हो, बौद्ध हो, कोई भी आए, नितिन जी का दरवाजा खुला रहता है। हम मेरा दरवाजा भी खुला है, हम यहाँ पूछते नहीं कोई धर्म का है, कोई जाति का है, काम तो करते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो वोट एकदम निराशाजनक आता है। हमें दुर्बल बनाया था, इतना वोट आता है, तो मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ आता है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ी बदलेगी तो अच्छा होगा। एमआईएम भी कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ वोट लेके भाग जाएगी। बीजेपी ही पर्याय है सबके लिए, मोदी जी और देवेंद्र जी पर्याय, नितिन गडकरी जी पर्याय है नागपुर के लिए और हमारे विदर्भ के लिए और महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए, कि भाई हम सबका काम करते, हमको वोट दीजिए। लेकिन देखते आगे जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसा वैसा इसमें सुधार होगा।